आपके स्वास्थ्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आएगा तब कोरोना अपनी चरम सीमा पर होगा। उससे पहले हमारी सरकार को कोई मतलब नहीं है, कोई कोरोना से मतलब नहीं, कोई कोरोना के नए वेरिएंट से मतलब नहीं है, कोई महामारी से, लॉकडाउन से, किसी चीज से मतलब नहीं। वो तो आपका एंटरटेनमेंट करा देगी, मोमबत्ती जलवा के, ताली थाली बजवा के बोल देंगे भाई और बहनों मुझे माफी दे दो। किसानों की हत्या हो जाती है, किसानों पे गाड़ियां चलाई जाती हैं, किसानों पे वाटर कैनन से छिड़काव किया जाता है, गोलीबारी, लाठीचार्ज, सब कुछ होता है। आप माफी मांगते रहिए। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत में कोरोना ने दी फिर दस्तक। क्या भारत में फिर से लगने वाला है लॉकडाउन? जी हाँ, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है और इसकी संभावनाएं काफी गंभीर रूप से लेने की जरूरत है। 17 देशों में कोरोना के मरीज सामने आए हैं और भारत में महाराष्ट्र से 60 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन काफी दहशत फैलाने वाला है और लोगों को काफी डरा दिया है। जिस तरीके से पहला लॉकडाउन लगा, दूसरा लॉकडाउन लगा, क्या तीसरा लॉकडाउन भी उतना ही खतरनाक होगा? जिस तरीके से दूसरे लॉकडाउन में काफी लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए और हमारी सरकार इस पर क्या कर रही है? हम बात करेंगे आज सरकार, कोरोना और चुनाव। कोरोना महामारी जैसे ही आती है हमारी सरकार की क्या भूमिका होती है और चुनाव कोरोना टाइम में क्यों जरूरी होता है। जिस तरीके से दूसरे चरण में लगातार लोग ऑक्सीजन से परेशान थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, हॉस्पिटल में व्यवस्था अस्त व्यस्त थी, लोग लाचार बेबस जमीन पे तड़पते हुए अपनी जान दे रहे, तो उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहे थे। क्या इस बार भी तीसरे चरण में भी यही होने वाला है? जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट आया है और काफी खतरनाक है, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक काफी खतरनाक रहेगा और बच्चों और पुरुष जो हैं वो काफी इफेक्टेड होंगे। लेकिन हमारी सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। वो उत्तर प्रदेश चुनाव में लगी है, दूसरे चरण में वो वेस्ट बंगाल के चुनाव में बिजी थी और तीसरी लहर जिस तरीके से आ रही है, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश चुनाव में रैलियों की तैयारी में जुटी है। उत्तर प्रदेश में आखिर उसको कुर्सी कैसे हाथी आनी है? हमारी सरकार ने पहले लॉकडाउन को बिना सोचे समझे लगा दिया था। काफी लोग पलायन के चक्कर में अपनी जान दे चुके थे, महिलाएं जो है पैदल चलने को मजबूर थी, छोटे छोटे बच्चे भूखमरी से मर रहे थे सड़कों पे। लेकिन हमारी सरकार और मीडिया ये नहीं दिखा रही थी। हमारी मीडिया सिर्फ दिखाती है कि कोरोना किस तरीके से खतरनाक बीमारी है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस इस तरीके से उसको पेश करती है जैसे अब दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन वो सरकार से सवाल नहीं करती कि सरकार की कोरोना महामारी में क्या भूमिका रहती है। सरकार को जब संज्ञान लेना चाहिए कि लॉकडाउन में किन किन लोगों का जो नुकसान हुआ उस पर सरकार को सोचना चाहिए। आखिर मध्य वर्ग के लोग, गरीब जनता पे क्या इसका असर हुआ, इस पे सरकार को सोचना चाहिए। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, दवाई गोलियों के रेट आसमान छू रहे हैं और जो 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिला था, किया वो तीसरी लहर में वाकई में कारगर साबित होगी? वो तो तीसरी लहर आने पे ही पता चलेगा। 7 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं और जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट लगातार महाराष्ट्र में 60 से अधिकतर लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ऐसा लगता है कि हमारी सरकार को सीरियस होकर इस मुद्दे पे सोचना चाहिए कि जनता क्या तीसरी लहर में क्या सरकार की लापरवाही का नतीजे के कारण लाखों जानें फिर से जाएंगी, या माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी फिर से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और क्षमा मांगेंगे? हमारी सरकार को, हमारी मीडिया को इस पे सवाल उठाना चाहिए। सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। आप माफी का काम ही क्यों करते हैं जो माफी मांगनी पड़े? लाखों किसानों की जान चलेगी, लाखों महिलाएं, बच्चे बेबस अपने घर की ओर जाते हुए बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया जाता है और बिना किसी स्टेटमेंट के आप ऐसे बेतुके फरमान जारी कर देते हैं कि इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। आप तो आखिर में आके बोल देंगे भाई और बहनों मुझे माफी दे दो। किसानों की हत्या हो जाती है, किसानों पे गाड़ियां चलाई जाती हैं, किसानों पे वाटर कैनन से छिड़काव किया जाता है, गोलीबारी, लाठीचार्ज, सब कुछ होता है। आप माफी मांगते रहिए। कोरोना का तीसरा चरण आ चुका है, चरम सीमा पर है। महामारी का जो संकट है वो पूरी दुनिया भर में है। बाकी देश इसको सीरियस ले रहे हैं, गंभीर रूप से ले रहे हैं और सचेत है अपने नागरिकों को लेके, अपने देश की सुरक्षा को लेके। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तो अभी आना जाना ही हो रहा है विदेशों से, और विदेशों से लोगों का आना जाना हो रहा है भारत में।
वो तब सीरियस होंगे कोरोना महामारी को लेके जब उत्तर प्रदेश चुनाव का आखिरी चरण चल रहा होगा। जी हाँ, जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, मार्च में उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आएगा, तब कोरोना अपनी चरम सीमा पर होगा। उससे पहले हमारी सरकार को कोई मतलब नहीं है, कोई कोरोना से मतलब नहीं है, कोई कोरोना के नए वेरिएंट से मतलब नहीं है, कोई महामारी से, लॉकडाउन से, किसी चीज से मतलब नहीं है। वो तो आपका एंटरटेनमेंट करा देगी मोमबत्ती जलवा के, ताली थाली बजवा के, लेकिन आपकी इस बार हेल्थ पे बात आई है, आपके स्वास्थ्य पे बात आई है, आपके जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा, रोजगार, इन सबको तो भूल ही जाइए आप। आपके स्वास्थ्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। वो जब चाहती है भी कोई भी बीमारी को हाईलाइट कर देती है, जब चाहती है उस बीमारी को ख़त्म कर देती है। ये गंभीर विषय है सोचने का कि मीडिया का काम उस चीज़ को कम करना है, ना कि बढ़ावा देना। हमारी मीडिया की सारी हेडलाइंस, सारे न्यूज़पेपर की हेडिंग कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की कैसे होगा, किसके लक्षण क्या होंगे, ये सब दिखाने में व्यस्त है। लेकिन सरकार से सवाल नहीं करेंगे कि सरकार कहाँ बिजी है, सरकार आखिर कर क्या रही है। कोरोना तो वायरस है, वो तो नहीं हटने वाला है, लेकिन सरकार को संज्ञान तो लेना चाहिए आखिर कि इस बीमारी को कैसे हटाया जा सकता है, जनता को कैसे बचाया जा सकता है, इस देश के नागरिक कैसे सुरक्षित रहें। लेकिन हमारी सरकार को कोई लेना देना नहीं। और मीडिया तो बिक चुका है एक तरीके से। जहां पैसा मिलता है, मीडिया अपना स्टेटमेंट वैसे ही जारी करती है। उनकी कलम जो है वो पैसे से चलती है। सच अब आपके सामने नहीं रखा जाता। पहले सच को ढूंढना पड़ता था और अब सच को छुपाना पड़ता है। ये मीडिया का रोल हो चुका है। इसलिए आप लोग सीरियस रहिए और कोरोना का तीसरा लहर आने वाला है, इनफैक्ट आ चुका है। और आप लोग अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से बनाकर रखिए सब कुछ गंभीर रूप से लेने का, क्योंकि सरकार ने कोई जिम्मा नहीं लिया आपके जीवन को बचाने का। आपने भले ही जिम्मा लिया हो सरकार की कुर्सी बचाने का, लेकिन सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली आपके बच्चों का, आपका, आपके पड़ोसी का, इस समाज का, देश का भविष्य उसे कोई मैटर नहीं है। बस उसको अपनी राजगद्दी प्यारी है। और जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महामारी को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। लोग रोटी के लिए तरसेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुर्सी के लिए रैलियां कर रहे होंगे। लाखों अरबों पैसे होर्डिंग्स में खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन देश की जनता के लिए कुछ नहीं बचा इस देश में। कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कुछ पत्रकार अगर इसके लिए आवाज़ उठाएंगे तो उनको नोटिस भेजा जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा कि वो हक, अधिकार और शिक्षा, रोटी की बात करते हैं। इसलिए आप लोग सचेत रहिए और कोरोना जैसी गंभीर महामारी को सीरियस लीजिए, क्योंकि सरकार आपके साथ नहीं है। सरकार सिर्फ अपनी राजगद्दी के लिए कोशिश कर रही है और मीडिया जो है वो सरकार की मदद कर रही है। आप लोगों की क्या इन सब चीज़ों को लेके प्रतिक्रिया और आपके राज्य में क्या स्थिति है कोरोना को लेके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।